हाँ। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग इतिहास का पाठ 7वां खेल और इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। इसके कुछ भाग आप लोग ने पढ़ाई होगा, आपको दूसरे टीचर ने पढ़ाया होगा, तो आज हम लोग उसके आगे से पढ़ाई करना शुरू करेंगे। तो आप लोग किताब ओपन करिए, इतिहास का पाठ 7 खेल और इतिहास। मैं स्क्रीन पर वो फोटो लेके आता हूँ पाठ का, और आप लोग उसको ओपन करिए। खेल और इतिहास आपके सामने है, पेज नंबर 46। अब यहाँ पे हम लोग आज पढ़ेंगे पेज नंबर 49 पर 7.3 खेलों का अंतर्राष्ट्रीयकरण। बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते ही हो कि खेल हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। इंसान तो पहले भूख लेकर आया, खाना खाने के बाद, इसके पहले मैंने एक लेक्चर लिया था मनोरंजन के माध्यम और इतिहास। तो मनोरंजन में मैंने आप लोग को बताया था कि पेट भर के बाद इंसान क्या करता है, उसको थोड़ा इंटरटेनमेंट चाहिए, मनोरंजन चाहिए। तो मनोरंजन वो कैसे करता था? खेलों के माध्यम से खेल खेलता था। हम लोग अपने बच्चों ने बहुत सारे खेल खेले हैं, और आप लोग भी बहुत ज्यादा खेल खेले हो। तो खेल हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है, और विश्व उस चीज को ध्यान में रखकर इसको एक इंटरनेशनल लेवल पर लेके आया, जिससे कि खेलों के प्रति बच्चों में एक भावना उमड़े, बच्चे खेलों पर ज्यादा ध्यान दें। और खेल से हमारे बहुत ज्यादा फायदे होते हैं, हमारा शरीर हेल्थी बना रहता है, और हम लोग थोड़ा उसमें ध्यान लगाते हैं, और हमारा शरीर फुर्तीला बन जाता है। तो ये सब चीजें रहती हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे 7.3 खेलों का राष्ट्रीयकरण। तो देखिए, 20वीं से 21वीं शताब्दी में, 20वीं शताब्दी और 21वीं शताब्दी, मतलब सन 1901 से लेकर 1999 सन 2000 तक की 20वीं शताब्दी थी, और 2001 से अब हम लोग 2020 में चल रहे हैं, हमारे 21वीं शताब्दी है। तो इसको शताब्दी कहते हैं। तो 20वीं और 21वीं शताब्दी में खेलों का अंतर्राष्ट्रीयकरण हुआ। अंतर्राष्ट्रीयकरण मतलब इंटरनेशनल लेवल पर जो खेल हम अपने घरों में खेलते थे, जैसे हुआ कबड्डी हो गया, क्रिकेट हो गया, इसको अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ले जाया गया। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मतलब वो पूरा देश उस चीज को देखता है। आप लोग जानते हो कि अपना क्रिकेट जो कि अंतर्राष्ट्रीय खेल है, क्रिकेट हम लोग देखते हैं, खेलते हैं, और जो हमारे इंडियन टीम खेलती है उसको पूरा विश्व देखता है, या अदर कोई कंट्री खेलती है तो उसको पूरा विश्व देखता है। तो अंतर्राष्ट्रीयकरण हो जाने के कारण इन चीजों का महत्व बढ़ते गया, और बच्चों जो इस चीज में इंटरेस्ट लेने लग गए। और हम लोग देख ही रहे हैं कि इसमें बहुत ज्यादा मान है, सम्मान है, पैसा है। तो इसके लिए इन चीजों को एक इंटरनेशनल लेवल पर ले जाया गया। नेशनल मतलब राष्ट्रीय, जिस देश में हम लोग रहते हैं। इंटरनेशनल मतलब एक देश से जब दूसरे देश में कोई चीज पहुंचती है तो उसको हम कहते हैं अंतरराष्ट्रीय। तो 20वीं 21वीं शताब्दी में खेलों का अंतरराष्ट्रीयकरण हुआ। ओलंपिक, एशियाई राष्ट्रमंडल, विंबलडन जैसी प्रतियोगिताओं में समाविष्ट, समाविष्ट मतलब मिलने वाली, होने वाली, उस खेले जाने वाले क्रिकेट, फुटबॉल, लॉन टेनिस आदि खेलों के मैचों का सीधा प्रसारण दूरदर्शन और दूसरे चैनलों पर पूरे विश्व में एक ही समय पर किया जाता है। मतलब जो भी अंतरराष्ट्रीयकरण हुआ और जो भी खेल खेले, उसका खेल खेले जा रहे, क्रिकेट हुआ, फुटबॉल हुआ, विंबलडन टेनिस हुआ, तो ये सारी चीजें एक जगह पर मैच ये होता है, लेकिन उसको पूरा विश्व एक समय पर लाइव देखता है। लाइव मतलब जो वहाँ पे हो रहा है वो सीधा चीज हमको हमारी टीवी पर दिखाई देता है, और बाद में इसको हाईलाइट भी बनाया जाता है। हम लोग अगर मिस कर गए हैं, नहीं देख पाए हैं, तो 1-2 दिन बाद भी हम लोग उसको देख सकते हैं। तो ये दूरदर्शन और दूसरे चैनलों पर, जैसे आजकल बहुत सारे स्पोर्ट्स के चैनल आ गए हैं। पहले ESPN हुआ करता था, स्टार स्पोर्ट्स भी अभी भी है। तो ये सारी चीजों पर ये खेल दिखाए जाने लग गए, और इन सारी चीजों को हम लोग अपने घरों में बैठकर लाइव देखते हैं। इन खेलों में जो देश सहभागी नहीं होते हैं, मतलब जैसे कि क्रिकेट है तो कई देशों में खेले जाते हैं, कई सारे देशों में नहीं खेले जाते हैं। तो जो देश इन खेलों में सहभागी नहीं होते हैं, तो वो देश के लोग भी अपने घरों में बैठकर टीवी के माध्यम से, या तो स्टेडियम में जाकर, भले उनके देश में नहीं किया जाता है वो चीज, लेकिन फिर भी वो स्टेडियम में जाकर उनका और उस खेल का लुत्फ उठा सकते हैं, मनोरंजन अपना कर सकते हैं।
तो इन खेलों में जो देश सहभागी नहीं होते हैं, उन देशों के लोग भी इन खेलों का आनंद लेते हैं। जैसे विश्व कप क्रिकेट प्रतियोगिता में भारत के फाइनल में पहुंचने पर विश्व भर के लोगों ने यह मैच देखा था। आप लोगों को पता ही होगा कि पिछला विश्व कप जब ये हुआ था, जब हमारा महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में विश्व कप जीता गया था, और उस मैच को देखने के लिए कई सारे दर्शक स्टेडियम में पहुंचे थे, और जो लोग स्टेडियम में नहीं पहुंच पाए थे वो लोग अपने घरों में बैठकर चैनल के माध्यम से वो सारे मैच देख रहे थे। और क्रिकेट जैसे खेल नहीं खेलते हैं, उन लोग अपने घरों में या स्टेडियम में वो सारे मैच देखे थे, जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हुआ था वो मैच भारत और श्रीलंका के बीच में। तो विश्व के दर्शकों ने खेल की आर्थिक नीतियां बदल दी। पहले खेलों में लोग वहां नहीं होता था, नाम नहीं होता था, लेकिन धीरे धीरे जब इसका अंतर्राष्ट्रीयकरण हुआ, फैलते गया इसका खेल का माध्यम, तो ज्यादातर प्लेयर्स उसमें अपनी रुचियां दिखाने लग गए, लोग अपने अपना टैलेंट दिखाने लग गए, और इसकी आर्थिक नीतियां बदल गई। मतलब इसमें पैसा भी बहुत सारे आने लग गए, और पैसा आने की वजह से लोग इसमें ज्यादा सहभागी होना शुरू कर दिए। और पैसे के साथ साथ नाम भी। आज देखिए सचिन तेंदुलकर, पूरे विश्व में उसको सभी लोग जानते हैं। हम जैसे आप जैसे लोगों को कोई नहीं जानता, लेकिन सचिन तेंदुलकर को पूरा विश्व जानता है। तो इसमें एक नाम भी होता है। शौकिया खिलाड़ी सीखने की दृष्टि से यह मैच देखते हैं। अगर मुझे क्रिकेट पसंद है तो टीवी पे आ रहा है, तो जो चीज मुझे पसंद, जाहिर है कि मैं देखूंगा, उससे कुछ सीखूंगा। तो जो शौकिया खिलाड़ी होते थे, जैसे क्रिकेट खेलना मुझे पसंद है, तो मैं उसको उसकी बारीकियों को मैं सीखता। तो ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी जिनको इंटरेस्ट है वो क्रिकेट देखते थे, जिनको कबड्डी इंटरेस्ट है दिलचस्पी थे। तो विश्व के खेल की आर्थिक नीतियां हैं। शौकिया खिलाड़ी सीखने से मैच देखते हैं। दर्शक स्टेडियम में जो व्यक्ति बैठे होते हैं इन्हें कहते हैं दर्शक। दर्शक मनोरंजन के रूप में हैं। दर्शक स्टेडियम में बैठकर पूरा क्रिकेट का आनंद लेते हैं या किसी भी मैच का आनंद लेते हैं, और उनका मनोरंजन होता है। विविध कंपनियां इन मैचों की ओर विज्ञापन के अवसरों के रूप में देखती है। विज्ञापन, विज्ञापन क्या होता है? एडवर्टाइज। जैसे कि आप लोग कोई सीरियल देखते हो, और तो सीरियल बीच में है, निरमा का आता है, तेल का आता है, साबुन का आता है। तो ये सारे विज्ञापन जो आने लग गए, तो ये विज्ञापन देने वाली जो कंपनियां हैं, जैसे साबुन का निर्माता, निरमा का निर्माता, जो भी हैं, तो ये सारे लोग अपनी अपनी उन टीमों से कांटेक्ट करने लग गए, उन देशों से कांटेक्ट करने लग गए, अपने अपने ब्रांड देने लग गए, जिससे कि उनके ब्रांड सारे लोग देखें। क्योंकि टीवी में देख रहे हैं, तो उनके ब्रांड का जब एडवर्टाइज होगा, विज्ञापन होगा, तो जाहिर सी बात है ज्यादा से ज्यादा लोग उसकी तरफ ध्यान आकर्षित अपना करेंगे। तो विविध कंपनियां इन मैचों की ओर से विज्ञापन के अवसरों के रूप में देखती है। आप लोग पहले ही देखे होंगे कि जैसे भारतीय टीम जब क्रिकेट खेलती थी, तो उनकी जर्सी मतलब उनके टी शर्ट सहारा छपा होता था। तो सहारा एक कंपनी थी। अभी आप लोग देखें तो वो छपा होता है, तो वो एक कंपनी है, मतलब वो अपना प्रचार करती है। तो हमारे मन में होता है कि सचिन तेंदुलकर ओप्पो की जर्सी पहना है, मतलब ओप्पो कोई ब्रांडेड कंपनी है, तो हम लोग उस कंपनी की तरफ आकर्षित होते हैं, उस कंपनी का माल खरीदते हैं, तो उनको उससे फायदा होता है। और फिर विज्ञापन में ऐसी कोई कंपनी थोड़ी पैसा लगाती है, तो उन लोग क्या करते हैं, कुछ पैसे लगाकर अपना विज्ञापन देते हैं, और विज्ञापन देखने के बाद हम अगर उनका कोई माल खरीदते हैं तो उनको उससे फायदा हो। तो विविध कंपनियां इन मैचों की ओर से विज्ञापन के अवसरों के रूप में देखती है। आप लोग देखते होंगे क्रिकेट आता है तो पेप्सी का एक आता है प्रचार, युवराज सिंह पेप्सी लेके एडवर्टाइज करते रहता है, सचिन तेंदुलकर थम्स अप की एडवर्टाइज करते रहता है। तो ये सारी कंपनियां अपना अपना विज्ञापन देती हैं, जिससे कि उनके ब्रांड मार्केट में ज्यादा बिके। खेल से संन्यास प्राप्त खिलाड़ी दर्शकों को मैच की जानकारी देकर समझाने के लिए आते हैं। खेल से संन्यास प्राप्त मतलब, संन्यास प्राप्त ये मतलब होता है कि जैसे कोई खिलाड़ी खेल खेल रहा है और उसकी उम्र ज्यादा हो या बीच में संन्यास ले लेता है, लेकिन उसको बहुत रहता है, तो वो क्या करता है, जब कोई मैच होते रहता है तो वहां पर वो कमेंट्री करता है। आप लोग देखे ही होंगे रेडियो पे या टीवी में, अगर आप लोग मैच देखते हो तो सिर्फ मैच ही नहीं दिखाता है, बीच में कोई बोलते भी रहता है, किस तरह से सचिन तेंदुलकर ने चौका मारा, इस तरह से छक्का मारा, शोएब अख्तर की इस बॉल। तो ये कमेंट्री करते रहे हैं, इससे हमको ज्यादा जानकारी
मिलते रहती है। अगर हम टीवी पे नहीं भी देख रहे हैं तो हम अपने कानों के माध्यम से उसको सुनकर ये अंदाजा लगाते हैं कि क्या हुआ है इस गेंद पर। तो इस तरह से संन्यास प्राप्त खिलाड़ी दर्शकों को समझाने के लिए आते हैं। बहुत ही रोचक से, जैसे कि आप लोग रवि शास्त्री रूप से वो कमेंट है और बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है उनका कमेंट्री सुनने में। तो ये इस तरह से खेलों का अंतरराष्ट्रीयकरण हुआ। खेलों को एक देश से दूसरे देश, तीसरे देश, और इस तरह से पूरे देश के लोग समझ गए कि क्या क्रिकेट होता है, क्या कबड्डी होता है, क्या विंबलडन टेनिस होता है, क्या फुटबॉल होता है। तो सारे पूरी तरह वाकिफ हैं, जानकार हैं, और बहुत सारे खिलाड़ी इसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। नौसिखिया खिलाड़ी, जो नए नए प्लेयर्स हैं, जो अभी हाल ही में बच्चे हैं, वो लोग भी सोचते हैं कि हम भी कल इनकी तरफ बनेंगे। तो पढ़ाई लिखाई बच्चों बहुत अच्छी चीज है, लेकिन उसके साथ खेलों में भी अपना ध्यान लगाना चाहिए। अब अगला पॉइंट आप देखिए 7.4, खेलों की सामग्री और खिलौने। ये देखिए, खेलों की सामग्री खिलौने क्या है, क्योंकि ये बच्चों हम लोग खेल और इतिहास पढ़ रहे हैं। तो इतिहास मतलब खेल के जो इतिहास हुआ करते थे प्राचीन काल के जमाने की भी बात हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं। तो छोटे बच्चों को मनोरंजन होने और उन्हें शिक्षा प्राप्त होने की दृष्टि से रंग बिरंगे विभिन्न साधन और उपकरण उपलब्ध होते हैं। छोटे बच्चे, क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो वो ज्यादा रंग के ऊपर ज्यादा आकर्षित होते हैं। मनोरंजन होना मतलब खेल के माध्यम से उनका मनोरंजन होना, खेल के माध्यम से ही उन्हें कुछ सीखने को भी मिलता है, शिक्षा प्राप्त होना। रंग साधन और उपलब्ध होते हैं, उन्हें खिलौने कहते हैं। जैसे कि अभी माटी के खिलौने हो गए तो बहुत रंग बिरंगे होते हैं, तो बच्चे उसको बनाना सीखते हैं, तो उससे उनका मनोरंजन भी होता है और उनसे उनको शिक्षा भी मिलती जाती है, तो उन्हें खिलौने कहते हैं। प्राचीन स्थानों पर हुए उत्खनन में, प्राचीन स्थान मतलब जो बहुत ज्यादा जूने पुरानी जगहें हैं, वहां पर उत्खनन, उत्खनन मतलब खुदाई। जैसे कि आप लोग जानते ही है कि कहीं भी कोई चीज इमारत बनती है तो जेसीबी से उसको खोदा जाता है, मिट्टी हटाई जाती है। तो उत्खनन मतलब होता है खोद कर निकाली गई चीजें। में मिट्टी से बनाए गए खिलौने पाए गए हैं। मतलब आज के जमाने में भी, आज के समय में भी अगर हम कहीं जगह पर खुदाई करते हैं तो वहाँ पे कोई ना कोई अवशेष मिलते हैं, कोई ना कोई चीजें मिलती हैं, तो जिससे हम इस बात का अंदाजा लगाते हैं कि यहाँ पर इस समय, और बड़े बड़े वैज्ञानिक इस बात का अनुमान लगाते हैं कि यह किस समय खुदाई, मतलब खुदाई की में जो चीजें मिली हैं ये कौन से सन में की होंगी, कितने साल पुरानी होंगी। तो उससे हम लोग बहुत अंदाजा लगाते हैं कि प्राचीन काल में इस तरह के खिलौने हुआ करते थे। इन खिलौनों को सांचे में अथवा हाथ से कसकर दबाकर बनाया जाता था। तो क्या होता था इन खिलौनों को सांचे में, सांचा मतलब होता है एक जैसे कि एक मशीन होती है, उसको कहते हैं। तो मशीन से उसको बनाया जाता था अथवा हाथ से कसकर दबाकर बनाया जाता था। तो वो चीजें क्या है कि धीरे धीरे वो चीजें लुप्त होती गई, दबती चली गई, और बाद में जब उत्खनन हुआ तो सारी चीजें निकलकर सामने आई। प्राचीन समय में भारतीय साहित्य में पुतलियों का उल्लेख मिलता है। प्राचीन समय में मतलब पुराने समय में पुतलियां, काठ की पुतली आप लोग देखे होंगे, लकड़ी की पुतलियां होती हैं, उनको ऐसा धागे में खिंचाया जाता है, तो उसे कहते हैं पुतलियां। तो प्राचीन समय में पुराने समय में भारतीय साहित्य रहा है, हमारा जो साहित्य रहा है उसमें पुतलियों का उल्लेख मिलता है। शूद्रक के एक नाटक का शीर्षक मृच्छकटिक है। शूद्रक का एक नाटक है, वो उसका नाम है मृच्छकटिक। मृच्छकटिक का अर्थ होता है मिट्टी की गाड़ी है। तो ये शूद्रक का एक नाटक था मृच्छकटिक, और मृच्छकटिक का अर्थ है मिट्टी की गाड़ी। तो इस तरह से प्राचीन साहित्य में इस तरह से विभिन्न प्रकार के खिलौने पुतली मिलती, अंदाजा लगाया था कि ये कितनी साल पुरानी है। और ये हम लोग इस बात का भी अंदाजा लगाते थे कि प्राचीन काल के समय में हमारे दादा परदादा या उनके भी दादा परदादा इस तरह के खिलौने खेला करते थे। अब देखिए एक ब्रैकेट में लिखा है कि आप जानते हैं कथा सरित सागर ग्रंथ में अनेक मनोरंजक खेलों का वर्णन मिलता है। कथा सरित सागर एक ग्रंथ है, जैसे रामायण है, गीता है, पुराण है। तो इस तरह से कथा सरित सागर एक ग्रंथ है और उसमें अनेक मनोरंजक खेलों और खिलौनों का वर्णन मिलता है। इसमें उड़ने वाली लकड़ी की गुड़ियों का वर्णन आता है। मतलब उड़ने वाली लकड़ी की गुड़ियां जो कि उड़ती थी, इसका भी वर्णन हमको मिलता है। कल दबाने पर, कल मतलब चाबी, चाबी दबाने पर ये गुड़िया ऊपर उड़ती हैं तो कुछ नाचती हैं।
और कुछ आवाज प्रकट करती हैं। ये प्राचीन समय की बात है। आजकल के समय में तो बहुत ही ज्यादा कॉमन हो चुका है। हम लोग बाजारों में देखते हैं, चाबी भर देते हैं, कोई ताली बजाने लग जाता है, कोई कुछ बोलने लग जाता है, जहाज होता है उड़ने लग जाता है, थोड़ी दूर उड़ता है, फिर वो रख बैठ जाता है। तो ये प्राचीन समय में भी हुआ करती थी। तो ये हो गया मतदान। अगला आप देखेंगे तो लिखा है चलिए ढूंढेंगे। अनेक भागों में लकड़ी की गुड़ियां बनाई जाती थी। तो देखिए, पहले बताया गया है कि भारत में ऐसी अनेक जगह होती थी जहाँ लकड़ी की गुड़ियां बनाई जाती थी। महाराष्ट्र में ठकी नाम से जाने वाली रंगीन लकड़ी की गुड़ियां बनाई जाती थी। महाराष्ट्र में ठकी नाम से प्रचलित थी, उस नाम की एक रंगीन लकड़ी की गुड़िया बनाई जाती थी। ऐसे लकड़ी की गुड़िया बनाने की परंपरा किन प्रदेशों से थी है, यह हम लोग ढूंढेंगे। तो इस बच्चों, इसको आप लोग नेट के माध्यम से ढूंढ सकते हो कि ठकी नाम से जाने वाली रंगीन लकड़ी गुड़िया जब बनाई जाती थी, तो ऐसी लकड़ी गुड़िया बनाने की परंपरा भारत के अन्य किन किन प्रदेशों में थी। इन गुड़ियों को उस अंत में किन नामों से जाना जाता था, यह भी हम ढूंढेंगे। तो बच्चों, नेट के माध्यम से आप इसको ढूंढ सकते हैं और इसको आप इस बात का पता लगा सकते हैं कि महाराष्ट्र के बाद अन्य किन किन प्रदेशों में या महाराष्ट्र के अन्य किन किन जगहों इस नाम की लकड़ी की गुड़िया बनाई जाती थी। तो खेलों की सामग्री और खिलौने, तो ये हमारा आज का 2 ही पॉइंट था और इस 2 पॉइंट्स में मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा। पाठ में ज़्यादा कुछ है नहीं और खेलों के माध्यम से ही सारी चीज़ें बताई गई हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेसन समझ में आया होगा और इस बात की भी उम्मीद करता हूँ कि आप भाई के साथ खेलों में भी अपनी इंटरेस्ट दिखाएंगे, खेलों में भी अपनी रुचि दिखाएंगे। और मैं तो बच्चों ये कहूँगा कि इंटरेस्ट है पर हमको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। पढ़िए, पढ़ाई के साथ-साथ खेल पे भी अपना ध्यान रखिए। देखिए, न तो पूरा खेल में ही अपना ध्यान फ़ोकस करके पढ़ाई को आप नज़रअंदाज करिए या पढ़ाई को पूरे तरफ फ़ोकस करके खेलों को नज़रअंदाज करिए। दोनों ही चीज़ें हमारे जीवन में बहुत उपयोगी हैं। खेलिए, पढ़िए और अपने जीवन का आनंद लीजिए। हमारी वजह से किसी को तकलीफ़ ना हो और किसी की वजह से हमें तकलीफ़ ना हो, इसके भी हमको दूरी बनाए रखना चाहिए। और खेल से हमारा शरीर बहुत ही ज़्यादा फुर्तीला रहता है, हमारे शरीर की कसरत होती है, माइंड फ्रेश रहता है, गलत चीज़ों में हमारा ध्यान रहता है। तो इसकी तरह इसी वजह से खेलों पर अपना ध्यान फोकस करिए। अगला जो आपका पॉइंट है 7.5 खिलौने और इन दो को किसी लेक्चर में लिया जाएगा और अगर इस पार्ट से आपको कोई प्रश्न है तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं, जो भी मैंने अभी तक टॉपिक पढ़ाए हैं। हेलो। हेलो। हेलो।
हेलो हेलो हाँ सर, हाँ सर, हेलो। सर आवाज आ रही हाँ बच्चों, एक एक करके सवाल करिए। है। हाँ बोलिए। हेलो राहुल सर, हाँ लेक्चर हो गया क्या सर? सर, दो ही हेडिंग था उसमें, वो हो गया सर। हेलो सर। हाँ बच्चे बोलो। हाँ सर बोलो। मान्यता मीन्स क्या होता है? हाँ बेटा, मान्यता मीन्स क्या होता है? मान्यता को परमिशन दिया गया है। परमिशन दिया गया कि मान्यता मिलना होता परमिशन मिलना। हाँ, थैंक यू सर। हम्म। निशा हेलो हाँ निशा बोलो। सर, मुझे ना हाँ एक वर्ड का मीनिंग चाहिए था। कथा सरित कौन सा? सरित सागर। कथा सरित सागर। बेटा बेटा, कथा सरित सागर एक ग्रंथ का नाम है। जैसे रामायण एक ग्रंथ है, महाभारत एक ग्रंथ है, कुरान एक ग्रंथ है, उसी तरह से कथा सरित सागर भी एक ग्रंथ का नाम है, एक पुस्तक का नाम है, किताब का नाम है। हेलो मिर्च कटी का मतलब क्या है? हाँ बेटा, मिर्च कटी। मृच्छकटिक एक नाटक का नाम है। ये नाटक का नाम है। जैसे कोई नाटक, जैसे कोई पिक्चर होती है, उस पिक्चर का कोई नाम होता है, उसी तरह से कोई नाटक होता है तो उस नाटक का भी एक नाम रहता है। हेलो सर, हाँ ठकी मतलब क्या है सर? हेलो, हाँ बेटा, ठकी मतलब एक लकड़ी की गुड़िया रहती थी, उसको ठकी मतलब लकड़ी की गुड़िया, उसको ठकी नाम में पाया जाता था। ये नाम की गुड़िया जिसको लकड़ी की गुड़िया कहा जाता है। खुशी खुशी। हेलो सर। सर पद्म भूषण मतलब क्या होता है? पद्म भूषण बेटा एक सम्मान होता है जो कि बड़े बड़े खिलाड़ियों को दिया जाता है या संगीतकार को दिया जाता है, जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, जो कि बहुत ज्यादा उनका नाम कमाए रहते हैं। इस तरह से उनको सम्मान दिया जाता है, उनका सम्मान बढ़ाया जाता है। तो एक उपाधि होती है, एक जाहिद पद शेख। होता है। जाहिद शेख। सर सर हम्म। सर चकाई मतलब क्या होता है? कौन सा गेम होता है? हाँ? कौन सा गेम होता है सर? चकाई कौन सा गेम होता है सर? छपाई? हाँ सर। ऐसा तो कोई गेम का नाम नहीं आया है वहां पे। हेलो
सर यूट्यूब का चैनल नाम क्या है आपका? सर मिला है वो बहुत दिन से। मिनट में ऐड कर लेना, मैंने सब ग्रुप में भेजा हुआ है। ग्रुप में भेजा है तो बच्चों। सचिन शर्मा सर संन्यास प्राप्त यानी जो खेलने के बाद खेल से हट जाते हैं उन्हें वो संन्यास ले लेते हैं, मतलब रिटायरमेंट हो जाना। आप जानते हो चैट में डाल दिया बेटा, संन्यास ले देख लिया लो। है। हेलो